हाय, आई एम राहुल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री फैकल्टी। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ज़रूरी बात लेकर के आया हूँ कि अगर आपका बच्चा 10th पास करके 11th में गया है और आप ये चाह रहे हो कि किस कोचिंग में उसका एडमिशन ले, IIT, JEE और नीट की कोचिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं पिछला 17 ईयर से इस फील्ड में हूँ। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप जिस कोचिंग में भी अपना एडमिशन लें, देखिए कि वो आपके सिटी की कोचिंग हो, उसकी अपनी खुद की बिल्डिंग हो। आपके सिटी की कोचिंग हो, उसकी अपनी खुद की बिल्डिंग हो और वो कई सालों से उस जगह पे काम कर रहा हो। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि नेशनल ब्रांड बाहर से आया कोई आपके सिटी के अंदर, उसने अपनी कोचिंग डाली, बच्चों से 2 साल की फ़ीस ले ली, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपये फ़ीस वसूल लिया 2 साल की। आप तो बंद गए। बाद में उसका मन बदल गया और बीच में ही उसने अपनी कोचिंग बंद कर दिया, या एम्प्लॉय को प्रॉपर पैसा नहीं दे रहा है, किसी भी एम्प्लॉय को, फैकल्टी को पैसा नहीं दे रहा है और वो क्या किया, वो बीच में ही बंद करके भाग गया। तो आप तो फंस गए, आपकी प्रॉब्लम हो गई। आपका बच्चा तो आपने वहाँ फीस 2.5 लाख, 3 लाख रुपया भर दिया है, अब आप कहाँ पे जाओगे? आप इधर उधर घूम रहे हो और क्या बच्चे का टाइम ख़राब हो रहा है। उसका जो कीमती समय है 2 साल 11th और 12th, जो उसको कैरियर को बना सकता था, आपने एक गलत डिसीजन लेकर के उसके कैरियर में भी नुकसान पहुंचा दिया। वो वहाँ पे अब काम करना नहीं चाह रहा है, उसके पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया आ गया है, अब वो वहाँ से जाना चाह रहा है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और बाहर से भी लोग सिटी में अपनी कोचिंग डालते हैं रेंट पर ले करके, बड़ी सी बिल्डिंग रेंट पर ले लेंगे और एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, फैकल्टी हायर कर लेंगे, बाद में बच्चों से पेमेंट वसूल लेते हैं और बाद में जब उनकी पेमेंट प्रॉपर करने की बारी आती है तो फिर वो घबरा जाते, देना नहीं चाहते हैं और फिर क्या हुआ, बीच में ही बंद करके 2.5, 3, 5 करोड़ रुपया लेकर के बाहर हो जाते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कोचिंग में जाएं, स्पेशली नीट की तैयारी के लिए या JEE मेन या JEE एडवांस की तैयारी के लिए, तो ऐसी कोचिंग का सिलेक्शन करें जिसकी अपनी वहाँ प्रॉपर उसकी बिल्डिंग हो, उसका वहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो, जिससे कि कल के दिन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कह सकें, वो पैसे ले करके किसी बाहर ना भाग सके। बाहर कैसे भागेगा जब उसकी अपनी खुद की बिल्डिंग है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाहरी लोगों पे कम भरोसा करिए, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। ऐसा मैं कई बार होते हुए देख चुका हूँ कि फ़ीस ले लिया जाता है, पेरेंट्स फंस गया, बच्चा फंस गया और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो फंस गया, जो फैकल्टी काम कर रहा है वो फंस गया और जो ऑनर है वो सारे पैसे लेकर के बीच में ही भाग गया। बच्चों के साथ खिलवाड़ इस तरह के, वो भी 11th 12th में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप प्रॉपर कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो अपने सिटी की, तो उसका जो ऑनर है उसके अपना खुद की प्रॉपर्टी में वो कोचिंग होनी चाहिए। दूसरे की प्रॉपर्टी या रेंट वाली प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि रेंट वाली प्रॉपर्टी वो कभी भी भाग सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड के टाइम में जब आया कोविड, तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन थे जो अपनी कोचिंग रेंट ना देने के कारण चला नहीं पाए और उनको बीच में ही बंद करके भागना पड़ा। अर्थात कहने का मीनिंग यह है कि अपनी सिटी की कोचिंग हो और जो कोचिंग का ऑनर हो, जो कोचिंग का मालिक हो, उसकी बिल्डिंग भी अपनी खुद की हो, ऐसी जगह पर आप जाइए। इसके साथ ही अगर किसी को केमिस्ट्री पढ़नी है, मैं राहुल श्रीवास्तव, मैं तीनों पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, तीनों पढ़ाता हूँ और 11th 12th बोर्ड प्लस JEE मेन एडवांस और नीट बैचेस करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अगर जिनको मुझसे पढ़ना हो तो आप प्लीज़ अपना कमेंट करिए। धन्यवाद।